अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेवरल टाइम आप लोगों को बताया कि यही मेरा क्लास का जो है ना वो है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे होते हैं जी कर आईडी दें, है नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सीवीपी हम कर रहे थे, और सीवीपी इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सीवीपी इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आज हम जरा प्रॉपर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह के स्टेप से, किन स्टेप पे हम इसको लेके चलेंगे, कौन सा स्टेप फॉलो करें। इसमें दो मेथड होते हैं सीवीपी निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड होता है मेथड वन, विदाउट सीएस रेशियो, यानी हमने सीएस रेशियो के बगैर कैलकुलेट करना है। जब अब अगर हम देखें सिंगल प्रोडक्ट्स में ब्रेक इवन चार्ट, तब भी यही चीज पढ़ी थी, कोई नई चीज नहीं थी। तो हमने दो पढ़े थे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अगर यूनिट्स में कैलकुलेट करना है आपने, तो आप उसको डिवाइड करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर, और अगर आपने कैलकुलेट करना होता है रुपीस में, तो आप सीएस रेशियो पे उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी तो विदाउट सीएस का मतलब ये हुआ कि हमें वो मेथड यूज करना है जिसमें पहले यूनिट पे हम कैलकुलेट करें और फिर हम उसको रुपीस में कन्वर्ट करें। इस मेथड में पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा इन यूनिट्स, और फिर दूसरे स्टेप पे हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ठीक है जी। सपोज अब इसमें स्टेप्स क्या है, साथ ही हम डाटा लेते जाएंगे जब जो जो चाहिएगा। स्टेप्स कौन से स्टेप हैं जिसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितने स्टेप्स हैं। नंबर वन, स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप ये है कि कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट का हमें पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 तक होती है, अगर 3 प्रोडक्ट्स भी हैं तो तीनों का आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ मैं साथ साथ डाटा लूंगा। फर्स्ट करें कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। और इससे हमें ये बताया कि सेल्स प्राइस जो है प्रोडक्ट ए की 60 रुपीज है, प्रोडक्ट बी की 100 रुपीज है, सी की 40 रुपीज। और इसमें वो बता रहा है फर्दर के वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट, ए की 40 रुपीज है, बी 50 रुपीज एंड सी 16 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब ये जब ये दो आ गई, तो अब मुझे अगर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है हर प्रोडक्ट का, मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसमें से अगर लेस कर दूं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। हंड्रेड में से 50 लेस करूं तो 50 आएगा, 40 में से 16 लेस करूं तो 24,
ये पहले कंट्रीब्यूशन निकल आया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, नंबर 2, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अब हमें 3 कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, हमें 1 कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूं कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। और मिक्स का मतलब है कि एवरेज हो जाएगा ना, ये तो है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए का, बी का, सी का। अब हमें एक मिक्स चाहिए। मिक्स का मतलब क्या है कि जो आपने मिनिमम मिक्स बनाया है, जो आपने रेशियो डिटरमिन की है, जो हमारी अजम्पशन नंबर 5 थी जो हमने लास्ट पढ़ी थी कि देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स, यानी एक मिक्स में कितने यूनिट ए के होंगे, कितने बी के होंगे और कितने सी के होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल में मैं ये कहता हूँ जी कि हमारा जो सेल्स मिक्स है वो 3:2:5 है, ये अगर इसने मिक्स दे दिया मुझे। अब इसका मीनिंग क्या है कि 3 यूनिट्स ए के जितने पीरियड में सेल होंगे उतने ही पीरियड में बी के 2 यूनिट और सी के 5 यूनिट सेल हो चुके होंगे, यानी 3:2:5, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इतने यूनिट सेल हो चुके होंगे। अच्छा, अब हमने सेल्स मिक्स निकालना है, तो मैं अगर ये कहूँ मिक्स का मीनिंग क्या है कि अगर ये 10 यूनिट में सेल करूँ, ये टोटल 10 बनते हैं, 3:2:5 10, अगर ये 10 यूनिट सेल करूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है। अगर मैं ये 10 यूनिट सेल करूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, दिस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अब कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 1 है। साथ साथ डाटा में जहाँ चाहिए होगा मैं लेता जाऊंगा, जैसे अभी मैंने सेल्स मिक्स लिया। अब स्टेप 2 में मैं कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालता हूँ। अब देखिए मेरे पास प्रोडक्ट ए 20 रुपीज कंट्रीब्यूशन है और मैं 3 यूनिट सेल करता हूँ, इसका मतलब प्रोडक्ट ए मुझे 60 का कंट्रीब्यूशन दे रही है, प्लस बी 50 कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है, लेकिन इसके हम 2 यूनिट सेल कर रहे हैं, 50 + 2 = 100। थर्ड 24 का हमारा कंट्रीब्यूशन है इंटू 5, दैट इज 120। अब इसको प्लस किया तो 280 मेरा कंट्रीब्यूशन है। अब ये कंट्रीब्यूशन मिक्स है, यानी अगर मैं 10 यूनिट सेल करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो पर मिक्स जो है वो 280 होगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे स्टेप पे मूव करें, थर्ड स्टेप। अब मैं कैलकुलेट करता हूं ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ये डायरेक्ट यूनिट्स में नहीं निकलेगा, अभी मैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूं इन मिक्सेस, इन मिक्सेस, यानी कितने मिक्स मैं सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यानी कितनी टाइम में ये मिक्स बनाकर सेल करूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं उससे पहले वो क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय हम कंट्रीब्यूशन पर मिक्स लें। जब फिक्स कॉस्ट को मैं कंट्रीब्यूशन पर मिक्स पे डिवाइड करता हूँ तो नेचुरली मेरे पास इन मिक्सेस जो है, इन नंबर ऑफ मिक्सेस जो है वो मेरा कैलकुलेट हो जाएंगे ब्रेकेबल पॉइंट के, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब तीसरे स्टेप पे अगर मैं मूव करूँ थर्ड पे, तो मुझे फिक्स कॉस्ट फर्दर क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ जी फिक्स कॉस्ट मेरी 70,000 रुपीज, ये हमें डाटा दिया हुआ है।
अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जी ब्रेक इवन पॉइंट इन मिक्सेस। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूला वही लगाएंगे जैसे हम पहले भी पढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। इसको 280 पे डिवाइड करना है, तो 70,000 को मैंने 20,000 280 पे जब डिवाइड किया, दैट इज 250। अब ये 250 मतलब क्या है मिक्सेस, अगर मैं 250 टाइम, इसको टाइम्स भी कह सकते हैं, अगर मैं ए बी सी प्रोडक्ट सेल करूं, या इन अदर वर्ड मैं 256 टाइम्स 10 यूनिट सेल करूं इन द रेशियो ऑफ 3:2:5, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब जैसे ये कैलकुलेट हुआ, अब फोर्थ स्टेप पे अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैलकुलेट इजीली हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब चूंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं, मैं यूनिट कंबाइन तो नहीं कर सकता, यूनिट मुझे सेपरेट चाहिए, तो लिहाजा अब यहाँ पर मैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ। स्टेप 4 यहाँ ले आता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। और ये बड़ा सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। कैसे कि जैसे प्रोडक्ट ए है हमारी, उसके कितने मिक्स हैं, 250 256 तो तीनों के लिए है ना ब्रेक इवन, तो 256 अगर मिक्स है मेरा ब्रेक इवन, और एक मिक्स में मैंने देखना है कि ए की कितनी यूनिट है। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ ए इन मिक्स ए, सो इसका मतलब 256 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, which is 768 यूनिट्स। बी, ये भी 256 ही रहेंगे, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। दिस वन मिक्स इसका क्या है 2, तो 256 into 2 that is equal to 512। और प्रोडक्ट सी 256 into 5, this one, so 256 into 5। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये आपने बताया कि 256 मिक्सेस हैं, ठीक है सर, इसके अंदर प्रोडक्ट ए बी और सी के अंदर तीनों शामिल हैं सर। इसको ऐसे नहीं करेंगे कि इसमें प्रोडक्ट ए के लिए 256 into 3/10, क्योंकि देखेंगे सर 3, 2 और 5 तीनों के मिक्सेस शामिल है ना। नहीं, आप मिक्स का मीनिंग नहीं समझे। मिक्स का मतलब है कि एक 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 मिक्स। ठीक सही है, है सर, अगर 10 ठीक है यूनिट सर, एक 256 मिक्स का मतलब 2560 यूनिट हो गए ना। जब आप वाला ठीक है सर फार्मूला लगाना है तब करना है जब 2560 निकल आएगा ना, फिर आप इसको वैल्यू जी, से 3/10 करो, वो आंसर यही आएगा। सही है सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकल आया 768, 512 और 1280 यूनिट्स। अच्छा, जैसे मैंने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकाला, नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, एंड दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट डायरेक्टली रुपीस में बताऊंगा तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ जी सपोज अगर मैं 70,000 सेल्स करता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो 70,000 सेल होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो 70,000 सेल्स या 80,000 या 90,000 सेल होगी, तो उसके लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि ए का शेयर कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अब मुझे पहले इसको यूनिट में निकालना पड़ा, अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालता हूँ। नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है इनके सेल्स प्राइस से। यूनिट तो आ चुके हैं। अगर मैं कहता हूँ ए के 768 यूनिट में सेल करूँ तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ए कितने में एक सेल होगा यूनिट 60, तो 768 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, that is 46,080, 46,080। ये असल में ए का शेयर है ब्रेक इवन पॉइंट, बी 256 यूनिट्स,
और इसकी प्राइस अगर देखें, दिस वन 100 रुपीज है, इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 25,600। सी ये 512 थे, सॉरी मिक्स 51 यूनिट्स 512, दैट इज 51,200। रुपीज 51,200। अब सी में आते हैं, सी के यूनिट चेक करें कितने हैं, सी के 1280, तो 1280 और एक यूनिट हम इसको सेल करेंगे 40 रुपीज पे, इसकी जो सेल्स प्राइस है वो 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1280 इंटू 40, दैट इज 51,200 अगेन, 51,200। ये रेवेन्यू है, अमाउंट है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई यानी प्लस करें, सॉरी प्लस करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 148,480। अगर मैं इतनी सेल्स करूं, इतनी सेल करूं और स्पेसिफिकली इस रेशो से, इतनी सेल से, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब अगर इसका मीनिंग एक और भी लूंगा, अगर मैं 148,480 सेल करता हूँ, 148,480 सेल करता हूँ, लेकिन मैं मिक्स चेंज कर देता हूँ, यानी मैं कहता हूँ नहीं इसमें ये सेल इतनी होनी चाहिए, बी कितनी होनी चाहिए, सी कितनी होनी चाहिए, तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, आपका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं बनेगा। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ये जो हमने असम्पशन जैसे कल डिस्कस किया था, ये बहुत जरूरी होती है सेल्स मिक्स। तो जो आपके सामने वाले मेथड भी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पास पेपर में नहीं आया, ठीक है। पास पेपर में जिस तरह में आता है वो सीएस रेशियो यूज करवाता है, वो विदाउट सीएस नहीं लेके जाता, और वो 8 स्टेप में कैलकुलेट होता है, वो सिंगल स्टेप में कैलकुलेट नहीं होता। जिस तरह ये 5 स्टेप में बड़े आराम से कैलकुलेट हो गया, वहां ऐसा नहीं होता। वहां पर एवरेज सीएस रेशियो निकालनी पड़ती है, जिसकी कल जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर डिस्कस किया था, एंड पे हमने मेथड डिस्कस किए थे एवरेज सीएस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वो एवरेज सीएस से हम जाकर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं जरा अगली स्लाइड में आऊंगा और एक और एग्जांपल में दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे विद सीएस रेशियो। अच्छा, ये मेथड 2 आ रहा हूं, with using CS ratio. With using CS ratio. Okay. अच्छा, जब मैं ये यूज करूंगा विद सीएस रेशियो यूज करूंगा, तो फिर ये बात है कि हम दो बार फार्मूला माइंड में रखेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो, जो सिंगल प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो वहां पर हम क्या करते थे, हमारा जो आंसर आता था ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आता था। यहाँ पर इस मेथड में सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, लेकिन उसके बाद आपने उसी ब्रेक इवन पॉइंट को कन्वर्ट करना होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यानी वही ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्टेप कौन से हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। नंबर 1, कैलकुलेट contribution per unit of each product। पहला स्टेप हुई।
ठीक है, तो पहले ऐसा उसी तरह लूंगा, लेकिन अब मैं जरा डिफरेंट डाटा ले रहा हूँ। अब प्रोडक्ट है हमारे पास एक्स वाई जी, हमें सेल्स प्राइस दी हुई है एक्स की 90 रुपीज, वाई की 150 रुपीज, सी 320 रुपीज जी। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट 54 हमें गिवन है, यहाँ पर 75 गिवन है और यहाँ पर 140 गिवन। तो जब मैं इसको लेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, विच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक्स प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 36, वाई प्रोडक्ट का 75, जी प्रोडक्ट का 180। अच्छा, अब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यहां तो कैलकुलेट हो गया। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं। अब चूंकि मुझे एवरेज सी एस रेशियो चाहिए, एवरेज सी एस रेशियो, तो सेकंड स्टेप हमारा है कैलकुलेट सी एस रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट। पहले हम सी एस रेशियो निकालेंगे ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब हम हर प्रोडक्ट की पहले सी एस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी से नीचे कर लेते हैं सी एस रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। अब प्रोडक्ट एक्स है, इसका कंट्रीब्यूशन है 36, इसकी सेल है 19, तो 36 को 90 पे डिवाइड करूंगा तो 0.40। वाई का अगर देखें तो 75 कंट्रीब्यूशन है और सेल्स है 150, तो ये 0.50 कंट्रीब्यूशन आ गया। और जी 180 आपका कंट्रीब्यूशन है अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ 320, तो 0.5625। दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, CS रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे CS निकली, अब मैं कैलकुलेट करूंगा थर्ड स्टेप पे, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट एवरेज CS रेशियो। कैलकुलेट एवरेज CS रेशियो, और ये वही मेथड जो हमने पढ़ा था। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा वेट किस तरह दिया है, वेट, ठीक है। अब वेट दिए हुए हैं या परसेंटेज दी हुई है, जैसे दो मेथड हमने कल डिस्कस किए थे। अब हमें यहाँ पर अगर सेल्स मिक्स वो देता है फर्दर क्वेश्चन में, दैट इज 2 रेशियो 3:1, ये हमें मिक्सेस ने दिया 2:3:1, ठीक है। अब इसकी मदद से अब हम एवरेज CS रेशियो निकालेंगे, एवरेज CS रेशियो अब हम निकालेंगे जी। तो एवरेज CS कैसे निकलेगी, अब मेथड लगाऊंगा वेटेड एवरेज का, उसके थ्रू मैं एवरेज CS रेशियो निकाल लेता हूँ। और एवरेज CS में वही वेटेड एवरेज का फार्मूला ज़हन में रखना है, समेशन XW, X का मतलब यहाँ CS रेशियो है और W वेट है यानी सेल्स मिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकंड को मल्टीप्लाई किया उसके वेट से, प्लस थर्ड को थर्ड के वेट से मल्टीप्लाई किया विच इज 1, और होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट एस सम ऑफ W, ये विच इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें 0.4 इंटू 2.8 आ जाता है, 0.8 प्लस 0.5 इंटू 1.5
0.5 इंटू 3 1.50 आ जाएगा प्लस, और अगला तो आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम 5625, और इसको मैंने डिवाइड किया 6 पर तो 0.47708 0.47708 5 डेसिमल तक मैं ले रहा हूँ कैलकुलेशन। ये तीसरा स्टेप था एवरेज CS रेशियो कैलकुलेट करना। अब फोर्थ स्टेप, अब जब एवरेज CS निकल आई, अब मैं एब्सोल्युटली कैलकुलेट कर सकता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालने के लिए फार्मूला वही होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज CS रेशियो। यानी अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैंने रुपीस में निकालना है कंपोजिट प्रोडक्ट्स का, तो फिक्स कॉस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट सिचुएशन में हम एवरेज CS रेशियो यूज करते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट की है एवरेज CS। और यकीनन इसके लिए मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी, तो सपोज फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, हम कोई भी लिख लेते हैं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 125,000, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, दिस विल बी गिवन इन अ क्वेश्चन। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 0.47708, ये डायरेक्ट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा इन रुपीस। 125,000 divided by 0.47708, 262,010, 262,010। अक्सर हम इसको राउंडिंग भी कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स को होता है तो 262,000 भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट तो निकल आया, इसमें तो मसला नहीं हुआ, इजीली निकल आया। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं मैनेजमेंट को बताता हूँ कि जी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 262,000 आ रहा है, तो ये मीनिंगलेस है जब तक कि मैं उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा कि इसमें ए का सेल, एक्स की सेल कितनी होनी चाहिए, बी की और सी की। क्योंकि अगर आप मैं मैनेजमेंट को ये कहता हूँ कि जी आपने, मैनेजमेंट हमें ये टास्क देती है आगे कि 262 की सेल कर दो तो ब्रेक इवन हो जाएगा, तो वो 262 हो सकता है ऐसी प्रोडक्ट को सेल करके कर ले जहां से CS कम है और उस वक्त आप ब्रेक इवन पे नहीं गए। तो इसलिए तीनों प्रोडक्ट्स का शेयर इसमें मालूम होना जरूरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 262,010 रुपीज जो आए हैं, इसको मैंने स्प्लिट करना है बिटवीन X, Y एंड Z। इसको स्प्लिट करने के लिए मुझे एक रेशियो चाहिए, ठीक है, रेशियो चाहिए। तो इस रेशियो से मैं डिवाइड करूं, अगर मैं 2:3:1 से डिवाइड करूंगा तो गलत होगा, ये याद रखिएगा, उससे डिवाइड नहीं हो सकता, उससे डिवाइड नहीं हो सकता है। तो मुझे कौन सी रेशियो चाहिए? स्टेप नंबर 5, मैथमेटिक्स लॉजिक माइंड में रखते हैं। लिखने से पहले आइएगा यहाँ पर, रेवेन्यू को स्प्लिट करना है। रेवेन्यू को हमेशा याद रखिएगा, इसको स्प्लिट करने के लिए जो मुझे रेशियो चाहिए, जिस चीज की रेशियो लूंगा वो इससे सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। मसलन मैंने ये कहा था आपको कि 262,000 की जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आया है, इसको मैं 231 से नहीं कर सकता। रीजन क्यों नहीं कर सकता? भाई ये भी तो सेल है और ये भी सेल्स है, सिर्फ फर्क है इसलिए नहीं कर सकता कि ये रुपीस है और ये आपकी क्वांटिटी है, यानी ये अमाउंट है और ये क्वांटिटी है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अमाउंट कैसे निकलती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रेवेन्यू निकालो, तो रेवेन्यू कैसे निकालोगे या सेल्स निकालो? आप यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस से, ऐसा ही है। जब यूनिट्स को प्राइस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। अब मैं अगर रेवेन्यू को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक ऐसी रेशियो चाहिए जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आए, जिसको हम रेवेन्यू मिक्स कहें, ठीक है, यानी रेवेन्यू मिक्स। तो मैं अब कैलकुलेट करता हूँ रेशियो ऑफ, अब सेल्स मिक्स का वर्ड हम यूज कर चुके हैं क्वांटिटी के लिए, तो रेवेन्यू का वर्ड यहाँ हम यूज करते हैं अमाउंट के लिए, रेवेन्यू मिक्स।
यानी मीन कि एक मिक्स अगर मैं सेल करता हूं तो उसका रेवेन्यू क्या होता है, उसकी जो रेशियो होगी वो मैं अप्लाई करूंगा। तो अभी आएगा वर्किंग स्टेप नंबर 5। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं स्टेप नंबर 5, तो देखते हैं रेवेन्यू मिक्स कैसे निकलेगा। एक्स प्रोडक्ट ले, एक्स का रेवेन्यू कितना है, यानी सेल्स प्राइस क्या है, ये कॉन्सेप्ट लगाना, प्राइस इनटू यूनिट्स। तो प्राइस मेरी 90 रुपीज है और कितने यूनिट में सेल करूंगा, 2, दैट इज 180। वाई के सेल्स प्राइस है 150 और इसके 3 यूनिट सेल करूंगा, दैट इज 450। और जी 320 यूनिट्स हैं और 1 यूनिट सेल करूंगा, एक मिक्स 320। ये दिस इज नॉन एज रेवेन्यू मिक्स। ये मेरा रेवेन्यू मिक्स आ गया। जब रेवेन्यू मिक्स आ गया है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि इसकी रेशियो लेनी है। अब मैं इसकी रेशियो लेता हूं, तो रेशियो मिनिमाइज करना होता है, तो हम इसी को मिनिमाइज कर लेते हैं। 18 रेशियो, एक जीरो हटा देते हैं ना, 45 रेशियो 32। इससे ज्यादा ये मिनिमाइज नहीं होगा। 18 रेशियो 45 रेशियो 32। अच्छा, अब नीचे आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब मैं 6 स्टेप पे जाकर इसको स्प्लिट करने लगा, यानी 6 स्टेप पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट। Calculated in step 4। अब मैं हर प्रोडक्ट का शेयर कैलकुलेट करता हूं ब्रेक इवन पॉइंट में, जो कि मैंने स्टेप 4 में मैंने कैलकुलेट किया था, राइट। अब नंबर 6, अच्छा, अब शेयर निकालने के लिए एक्स का शेयर क्या होगा ब्रेक इवन में। अब टोटल ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 262,010 है इनटू, और इसका जो रेशियो है वो 18 है। 18 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कर ले तो 95 बन रहा है। 18 प्लस 45 प्लस 32, 18 प्लस 45 प्लस 32 which is 95। अब इसको कैलकुलेट किया, 262 इन 010 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 95, यार 49,644, 49,644। इसी तरह y को कैलकुलेट करें, 262,010 into 45 by 95, that is 124,110, और z 262,010 into 32 by 95, multiply 32 divided by 95, that is 88,256। और अगर इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो वही आंसर आएगा 262,010। अब इसका मतलब ये स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इस तरह कहूं, दिस वन 262, हमारी 262,010 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था। इसमें x का शेयर जो है, यानी x की सेल्स 49,644 अगर मैं करूं, y की सेल 121,110 करूं, और z की सेल 88,256 करूं,
तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर वो लास्ट स्टेप पे आपसे ये भी कहता है कि कैलकुलेट करो, वैसे तो मोस्ट यहीं तक होता है, लेकिन अगर वो कहे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी कैलकुलेट कर दो, तो अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जो आपका शेयर निकला है, इसको जस्ट मैं डिवाइड कर दूंगा इनकी सेल्स प्राइस पर, इनकी सेल्स प्राइस पर 7 में। अगर मैं इस तरह कहूँ कि एक्स का जो रेवेन्यू है 49,644 है, और एक यूनिट अगर मैं 90 रुपीज में सेल करूं तो कितने यूनिट सेल करूंगा? 49,644 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज 551.6 आ रहा है। इसको राउंडिंग कर लेते हैं, 552 यूनिट्स। वाई का हमारा रेवेन्यू है 121,110 और सेल्स प्राइस है 150, तो 121,110 को अगर मैं 150 पे डिवाइड कर दूं तो 807.4 आ रहा है, इसको 807 रखें। और इसी तरह सी 260 88 256, ये इसके सेल्स हमने कैलकुलेट की, डिवाइड करेंगे इसको इसकी सेल्स प्राइस पर 320 में, 88 256 divided by 320, that is 275.8, that is 276। और ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो लास्ट स्टेप मैंने कैलकुलेट किया है दिस वन, इसका जो आप आंसर आएगा, इसकी जब आप रेशियो लेंगे तो ये रेशियो एग्जैक्टली इक्वल तो खैर नहीं आएगी, पॉइंट्स में आती है क्योंकि ये हमने राउंडिंग किया, लेकिन ये 231 के इक्वल, यानी 2:3:1। ये अगर आप इसकी रेशियो मिनिमाइज करो तो अप्रोक्सीमेटली 231 के इक्वल होगी। लेकिन ये सारा करने के बाद अगर वो आपसे ये कहे कि इसको प्रूव करो कि वाकई ही यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है या नहीं, तो हमें एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है और उसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते